हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो और लेक्चर में हमने देखा था कि कुछ माइनर प्रॉब्लम आ रही थी। हमारा डेटा डिस्प्ले नहीं हो पा रहा था। तो प्रॉब्लम कोई सिंटेक्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जस्ट हमने एक फील्ड का नाम गलत दिया था। ठीक है, गलती हम ये कर रहे थे कि हमने यहाँ पे जो दो फील्ड के नाम दिए थे, ये दोनों फील्ड किस वाले मॉडल के अंदर है? कॉन्टेक्ट वाले मॉडल के अंदर है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे चेक कर रहा था तो ये दोनों फील्ड आप देखो, नेम और कॉन्टेक्ट, ये कौन से मॉडल के अंदर है? कॉन्टेक्ट मॉडल के अंदर है। बट मुझे डेटा यहाँ से चाहिए था, साइट यूज़र से। यहाँ नेम तो है बट कॉन्टेक्ट नहीं है, मोबाइल है। तो जस्ट यही गलती हो रही थी। तो यहाँ पे मैं इस फील्ड का नाम कॉन्टेक्ट की जगह मोबाइल कर देता हूँ। अब तो सर्च हो जाना चाहिए। एक बार फिर से इस कॉन्टेक्ट नंबर को कॉपी करते हैं एंड अब मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड डेटा को सर्च करता हूँ। ओके, तो अब आप देखो नाम से भी सर्च हो गया है एंड उसके अलावा अभी तो नंबर से सर्च हुआ, मैं नाम से भी सर्च करके देख लेता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं कुछ गलत नाम दे देता हूँ यहाँ पे। तो अब आप देखो कोई डेटा नहीं आया एंड यहाँ पे हमने सर्च किया तो इस तरीके से ये सर्च होके आ गया। ओके, यहाँ पे आप जाओगे तो व्यू डिटेल्स वाला पेज ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद अगर यहाँ पे जाओगे तो डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखें जो कि अवेलेबल नहीं है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग कोई रिज़ल्ट नहीं है, तो वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नो डेटा अवेलेबल इन टेबल। इसके अलावा आप चाहें तो कुछ कस्टम मैसेज भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ कस्टम मैसेज देना है कि नो रिकॉर्ड फाउंड अगेंस्ट दिस सर्च, ऐसा दिखाना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, ये हमारा सर्च वाला पेज है एंड आप देख रहे हैं फॉर लूप जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से फॉर लूप स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पे जाके हमने इसको एंड कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस रो के बाद यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ एम्प्टी का, एम्प्टी। ठीक है, तो जेंगो में हम जो हमारा फॉर लूप होता है उसमें हम ये एम्प्टी का यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर फॉर लूप के थ्रू कोई डेटा नहीं मिलता है, मतलब ये फॉर लूप अगर एक भी रिज़ल्ट हमें नहीं दे पाता है तो हमारा कंट्रोल इसके अंदर चले जाता है, एम्प्टी के अंदर। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है? तो उस केस में हम क्या करते हैं, कस्टम मैसेज दिखा देते हैं टी डी के अंदर। तो टी डी के अंदर मैंने लिखा नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड अगेंस्ट दिस सर्च। ठीक है, तो अगर डेटा नहीं मिलेगा तो हमारा ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, डेटा नहीं आएगा। उसकी जगह एम्प्टी में हमने जो लिखा है वो आ जाएगा। उसके बाद आप लूप को बंद कर दोगे एंड 4 के थ्रू। रिफ्रेश करते हैं एंड आप देखो नो रिकॉर्ड फाउंड अगेंस्ट दिस सर्च। ठीक है, यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं है शुरू में। यहाँ मैंने कुछ नाम लिखा एंड सर्च किया तो इसके अगेंस्ट भी कोई की डेटा नहीं है, तो ये ऐसा ब्लैंक आ गया। ओके, एंड अगर आप सही डेटा दोगे जो डेटाबेस में अवेलेबल है तो हमें डेटा मिल जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, ये सर्च बुकिंग का वर्क हो गया। अब हम कर लेते हैं, अब हम क्या करते हैं, डैशबोर्ड में जाके डैशबोर्ड में हम थोड़ा इसको अच्छे से डिज़ाइन कर लेते हैं। इसमें हम दिखाना चाहते हैं कि टोटल सर्विसेज कितनी हो चुकी हैं, टोटल न्यू बुकिंग्स कितनी हैं, टोटल ओल्ड बुकिंग कितनी है। ठीक है, तो एक डैशबोर्ड टाइप का इसको बनाना चाहते हैं। तो एडमिन होम के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ एडमिन होम एंड यहाँ पे ये जो सब लोरेम इप्सम का टेक्स्ट लिखा है वो सब हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये सारा हमने हटा दिया एंड इसको एक बार रिफ्रेश किया तो यहाँ पे केवल साइड बार आ रहा है एंड अब ये जो ब्लू वाला हमारा सेक्शन है उसमें कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ कार्ड डिव का यूज़ करके उसमें कार्ड क्लास लगा के
कुछ कार्ड्स बना लेते हैं एंड उसमें हम दिखा देंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ बुकिंग्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ़ सर्विसेज कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक रो का यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने div का यूज़ किया, div में मैंने क्लास लगा दी रो। ओके, एंड रो के अंदर हम कॉलम बना लेते हैं। तो फिर से मैंने div का यूज़ कर लिया एंड div के अंदर मैंने क्लास यूज़ कर ली कॉलम, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉलम SM3। ठीक है, उसके बाद फिर से मैंने एक div का यूज़ कर लिया। मैंने कहा था मैं कार्ड क्लास का यूज़ करूँगा, तो मैंने क्लास लगा दी यहाँ पे कार्ड। ठीक है, कार्ड दे दिया एंड शेडो भी दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कार्ड का बॉडी क्लास यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया कार्ड बॉडी। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे हम H4 का यूज़ कर लेते हैं। तो H4 में हमने यहाँ पे क्लास यूज़ कर ली। यहाँ पे हम लगा देते हैं टेक्स्ट सक्सेस। ओके, एंड सबसे पहले हमने बता दिया टोटल सर्विसेज। ठीक है, तो हम चाहते हैं जो रिज़ल्ट आएगा वो डायनामिक आना चाहिए, मतलब डेटाबेस से काउंट होके आना चाहिए टोटल सर्विसेज कितनी ऐड कर चुके हैं। तो यहाँ पे लगा दिया एक H5 हेडिंग 5 एंड यहाँ पे काउंट करके हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो एक लोकल वेरिएबल हम पास करेंगे, उसका नाम हम रख देंगे टोटल सर्विसेज। ठीक है, अभी हमने पास नहीं किया है। ओके, तो पहले मैं इतना चेक कर लेता हूँ। ठीक है, टोटल सर्विसेज एंड उसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ आउटपुट, तो देखो ये कुछ इस तरीके का आ गया है। ओके, टेक्स्ट सक्सेस कर दिया तो वो ग्रीन कलर में दिख रहा है। H5 एंड एक फुटर बना लेते हैं इसके नीचे। अभी यहाँ पे कोई डेटा नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेटा आएगा अगर मैं व्यूज़ में जाऊँगा एंड आप देखो कि जो होम पेज है वो हमने कहाँ पे रेंडर करवाया था। लॉगिन करते समय आई थिंक नहीं, एडमिन होम नाम का मैंने फंक्शन बनाया था यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे काउंट करना है सर्विसेज को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ टोटल सर्विसेज एंड सर्विसेज को काउंट करना है। तो मैं सर्विसेज मॉडल से क्या करता हूँ, सारा का सारा जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सबको गेट कर लेता हूँ। तो सर्विसेज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, एंड मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड्स को गेट नहीं करना, मुझे तो रिकॉर्ड्स को गेट करके काउंट करना है। तो इसी के आगे क्या लगा देंगे, डॉट काउंट। तो ये काउंट भी हो जाएगा, काउंट होके इसके अंदर आया एंड इसको पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, लोकल्स लगा देंगे एंड करते हैं रिफ्रेश। तो आप देखो यहाँ पे 2 आ गया। ओके, थोड़ा सा इसका डिज़ाइनिंग भी करना पड़ेगा। ठीक है, H5 के अंदर हमारा टोटल सर्विसेज आ गया एंड यहाँ कुछ पैडिंग वगैरह दे देते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ, 3 पैडिंग दे देता हूँ या 2 दे देता हूँ। ठीक है, कार्ड शेडो हमने यूज़ कर लिया, कार्ड बॉडी यूज़ कर लिया, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट सक्सेस यूज़ कर लिया। ओके, देन आफ्टर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ तो ये थोड़ा सा बड़ा आ गया एंड उसके बाद हम कार्ड फुटर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा कार्ड बॉडी एंड हो रहा है, तो इसके नीचे मैं फुटर का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, कार्ड फुटर, तो मैंने यहाँ पे क्लास यूज़ कर ली कार्ड फुटर। ओके, एंड यहाँ पे हम एक लिंक दे देंगे। तो मैंने एंकर टैग href लिखा एंड उसके बाद यहाँ पे लिख दिया व्यू डिटेल्स। देन आफ्टर यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया। अब मैं चाहता हूँ, हमने यहाँ पे लिखा है टोटल सर्विसेज एंड टोटल सर्विसेज यहाँ पे काउंट होके आ रहा है। उसके बाद एक लिंक हो जिस पे क्लिक करके यूज़र पेज पे चले जाए जहाँ पे हमने टोटल सर्विसेज को डिस्प्ले किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने URL का नाम बता दिया। टोटल सर्विसेज अगर आपको देना है, देखना है, तो आपको कौन से पेज पे जाना है, मैनेज सर्विसेज वाले पेज पे।
तो जब आपका URL पैटर्न ये रहेगा manage_services, तो आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। ओके, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी लिंक भी हमने दे दिए, बाकी भी हम बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं व्यू डिटेल्स के आगे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन भी कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से लेके। आपको इसको सेंटर में रखना, ये जो लिखा हुआ आ रहा है सेंटर में दिखाना है तो आप सेंटर में रख सकते हैं, लेफ़्ट अलाइन करना है तो लेफ़्ट अलाइन भी कर सकते हैं। तो एक हमारा कॉलम हो गया टोटल सर्विसेज को डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद एक हम दिखा देंगे टोटल अनरीड क्वेरीज़ कितनी है उसके लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल अनरीड क्वेरीज़। ओके, देन आफ्टर ये हमारा यहाँ पे एंड हुआ। उसके बाद टोटल रीड क्वेरीज़ कितनी है, ठीक है। देन आफ्टर न्यू बुकिंग्स कितनी है और ओल्ड बुकिंग्स कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें काउंट करके दिखाना है। न्यू बुकिंग एंड ओल्ड बुकिंग, टोटल न्यू बुकिंग्स। ठीक है, फिर हमें दिखाना है टोटल ओल्ड बुकिंग्स कितनी है। ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। ओके, एंड अब सबका ये काउंट सेम आ रहा है, सबका काउंट तो सेम नहीं आना चाहिए। तो हम वापस जाते हैं व्यूज़ के अंदर एंड सभी को हम काउंट कर लेते हैं। अभी तो हमने केवल काउंट किया था टोटल सर्विसेज को, ठीक है। बट अब हमें काउंट करना है कितनी अनरीड क्वेरीज हैं उसको भी काउंट करना है, कितनी रीड क्वेरीज हैं वो भी काउंट करेंगे, न्यू बुकिंग कितनी है, ओल्ड बुकिंग कितनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं हमें कितनी क्वेरीज हैं वो कैसे पता चलेगा, कॉन्टैक्ट वाले मॉडल से। ठीक है, क्योंकि जो क्वेरी यूज़र सेंड करेगा फॉर्म फिल करके वो कॉन्टैक्ट वाले मॉडल में हम स्टोर करवा रहे थे, बट यहाँ पे ऑल ना लगा के फ़िल्टर लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सारी क्वेरीज़ को काउंट नहीं करना, केवल अनरीड वाली क्वेरीज़ को काउंट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इस रीड, आपको पता होगा मैंने एक इस रीड नाम का कॉलम बनाया था कॉन्टैक्ट वाले मॉडल में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट वाले मॉडल में इस रीड नाम का फील्ड था। तो शुरू में हमने इसमें क्या सेट किया था, नो सेट किया था। ठीक है, जब हमारी क्वेरी अनरीड होगी तो इसमें नो होगा, जब उसको रीड कर लेंगे तो उसमें यस डाल देंगे। तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे फ़िल्टर करेंगे, फ़िल्टर करके काउंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, अगर इस रीड की वैल्यू क्या है, नो है, तो इसको काउंट कर लो एंड इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने काउंट कर लिया, यहाँ पे भी हमने फ़िल्टर लगा दिया। यहाँ पे हमें क्या करना है, रीड वाली क्वेरीज़ को काउंट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इस रीड को हम चेक कर लेंगे। इस रीड अगर इक्वल होता है यस के, तो जितनी भी क्वेरीज रीड होती जाएंगी तो उसको हम यस असाइन करते जाएंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे काउंट करके वेरिएबल में असाइन करना है। एंड यहाँ पे आ जाएगा कि हमें बुकिंग काउंट करना है। तो बुकिंग हमारा था साइट यूज़र मॉडल में, तो साइट यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, यहाँ भी फ़िल्टर, सभी बुकिंग को काउंट नहीं करना, केवल न्यू बुकिंग को। तो जो न्यू बुकिंग होगी उसका स्टेटस क्या होगा, नन होगा। ओके, एंड जो ओल्ड बुकिंग थी उसमें हमने स्टेटस को चेंज कर दिया था। जब एडमिन रिमार्क प्रोवाइड कर रहा था तो हमने स्टेटस को अपडेट कर दिया था।
एंड स्टेटस को मैंने 1 सेट कर दिया था, स्टेटस। ओके, एंड सबके वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ मैं दे देता हूँ टोटल अनरीड। ठीक है, कुछ भी वेरिएबल्स के नाम दे सकते हैं, टोटल अनरीड, एंड उसके बाद मैं दे दिया टोटल रीड, देन आफ्टर टोटल न्यू बुकिंग। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में या पूरा लिख दो, टोटल न्यू बुकिंग, टोटल ओल्ड बुकिंग। ठीक है, तो ये सारे जो वेरिएबल्स के नाम हैं वो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, टोटल ओल्ड बुकिंग, एंड देन आफ्टर टोटल न्यू बुकिंग। ठीक है, सभी के लिंक भी चेंज करने पड़ेंगे, टोटल न्यू बुकिंग, देन आफ्टर टोटल रीड क्वेरीज। तो मैंने वेरिएबल बनाया था टोटल रीड नाम का, एंड उसके ऊपर था टोटल अनरीड। ठीक है, यहाँ पे लिंक चेंज कर देते हैं, टोटल अनरीड। तो अनरीड वाला जो हमारा पेज था उसका नाम क्या था, अनरीड अंडरस्कोर क्वेरीज। उसी नाम का मैंने URL वगैरह सब दिया था, सेम नाम का URL, और URL पैटर्न का जो नाम था वो भी सेम रखा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अनरीड अंडरस्कोर क्वेरीज, एंड देन आफ्टर यहाँ पे आ जाएगा रीड अंडरस्कोर क्वेरीज। ठीक है, उसके बाद न्यू बुकिंग। न्यू बुकिंग के लिए हमारा पेज था न्यू अंडरस्कोर बुकिंग। तो यहाँ मैंने दे दिया न्यू अंडरस्कोर बुकिंग, एंड उसके नीचे आएगा ओल्ड अंडरस्कोर बुकिंग। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो आप देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कोई भी अनरीड क्वेरी अभी नहीं है, तो ये 0 सही आ रहा है। टोटल रीड क्वेरी में 0 आ रहा है क्योंकि रीड क्वेरी भी अभी कुछ नहीं है। ओल्ड बुकिंग में कुछ भी नहीं है, लेकिन न्यू बुकिंग में कुछ डेटा है, एक रिज़ल्ट है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। ओके, तो ये परफेक्ट काउंट हो रहा है। टोटल सर्विसेज 2 हैं, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। एंड अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें बुकिंग बिटवीन डेट्स को सर्च करना है, क्वेरीज बिटवीन डेट्स को देखना है, एंड और भी कुछ अगर बचा है तो वो भी हम करेंगे कवर। अगर कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कुछ अगर रिमेनिंग है जो मैंने डेमो वीडियो में बताया है और वो यहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।